बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिक अब्बास। आप देख रहे हैं डेली लॉ पॉइंट। 6 सितंबर 2021 को लाहौर हाई कोर्ट कॉपी ब्रांच में एक वाक़या रुनमा होता है। हमारे एक दोस्त हैं माजिद जहांगीर एडवोकेट, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जो कॉपी ब्रांच है उसमें दाखिल होकर जो कॉपी ब्रांच के शीशे हैं उनकी तोड़ फोड़ की और उनकी एक वीडियो बनी जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उसके बाद मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ उनके ख़िलाफ़ इन एक्शन होती हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पंजाब बार की तरफ से भी एक कंडेमनेशन नोट आता है, उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म कर दी है और मुस्तकिल उनके लाइसेंस की कैंसिलेशन के लिए कमेटी भी बिठा दी गई है। ये वाक़या कैसे हुआ, ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा खां खिची एडवोकेट हाई कोर्ट, जो लाहौर बेस्ड हैं और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इनके सामने ये वाक़या हुआ, इनको असल हक़ाइक़ का भी पता होगा, तो इनसे पूछते हैं कि माजिद जहांगीर ने जो वहाँ पर तोड़ फोड़ की उसके पीछे क्या मकसद था, या कौन सी वजूहात की बिना पर माजिद जहांगीर को मजबूर किया गया कि वो ऐसा काम करे। अस्सलाम वालेकुम खिची साहब। जी वालेकुम सलाम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो माजिद जहांगीर ने लाहौर हाई कोर्ट में इंटर होकर कॉपी ब्रांच में इंटर होकर तोड़ फोड़ की, इसके पीछे क्या वजह, आप ये वाक़या पहले तो ये बताएं कि वाक़या कैसे हुआ, उसके बाद ये बताएं कि इसके पीछे वजह क्या है। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करता हूँ कि माजिद जहांगीर बघेला साहब माशाल्लाह एक पढ़े लिखे जवान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और फ़ॉरेन कंट्री से पढ़ के वो आए हैं, तो उनको इस तरह का ये काम नहीं करना चाहिए था। अगरचे वो वहाँ पे उनको अग्रीव्ड भी थे, तो दिस इज़ नॉट द वे टू टीच द लेसन। उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। सेकेंडली, आपने सवाल किया कि उसके महरुकात क्या हैं, तो जो एफ़आईआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने दी है अपनी मुद्दत में, उनकी एफ़आईआर क्यों लेते हैं। माजिद जहांगीर तो चूँकि अब जेल में है, उसका मौक़िफ़ तो किसी ने सुना नहीं है, ना सामने आया है, लेकिन एफ़आईआर के मुताबिक माजिद जहांगीर अपनी केस की कॉपी के लिए 20/9 को अप्लाई करते हैं और 27/9 उनको कॉपी डिलीवरी की डेट दी जाती है। माजिद जहांगीर 27 तारीख को वहाँ जाते हैं और जाके अपनी कॉपी के बारे पूछते हैं, उनकी कॉपी नहीं बनती, वापस चले जाते हैं और उनको 6-10 का टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद वो यकम को फिर जाते हैं बकौल असिस्टेंट रजिस्ट्रार चौधरी शबीर साहब के कि उनको कॉपी नहीं मिलती और माजिद जहांगीर साहब वहाँ पे गुस्सा होके आते हैं कि जी मुझे मेरी कॉपी क्यों नहीं मिल रही, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं नुकसान करूँगा, शीशे तोड़ूँगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को जब ऐसी बात उनके सामने आ गई थी कि एक वकील साहब आए हैं और वो अग्रेसिव हैं उनका काम ना होने पे, तो उनको चाहिए था कि उस मैटर को खुद लुक आफ्टर करते। उसके बाद 6 तारीख को वो गए हैं कापी लेने के लिए, उनको कापी नहीं मिली और उन्होंने अपना जो गुस्से का इज़हार किया, अपनी बात की कंसर्न लोगों से, इवन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को बोला कापी ब्रांच को कि मेरी कापी क्यों नहीं बन रही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसे नहीं दिए, अगर मैं पैसे देता तो मेरी कापी जल्दी बन जाती। तो जो वो कंसर्न लड़का था जो जिसने कॉपी देनी थी बना के, उसने माजिद जहांगीर बघेला के बकौल के मेरी जो वो रसीद थी उसके सामने फाड़ के फेंक दी। तो उसको गुस्सा आया, उसने ये जो काम किया, ये जो एक्ट किया, कोई भी लॉ नोइंग आदमी, कोई भी सिटीज़न इसको अप्रिशिएट नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे जो महरक़ात हैं कि एक वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कितना परेशान किया गया वो एक कापी के लिए। अब मेरी अर्ज़ इसमें यह है, क्या वो वकील, हम जब किसके लिए जाते हैं तो हम लोगों के परेशानियों के लिए वहाँ पे केस करते हैं। लोग परेशान होकर हमारे पास आते हैं, हमारे ऊपर साइलिन का प्रेशर होता है कि जी आप हमारा काम नहीं हो रहा। अब एक पार्टी अगर उसको सवाल करती है कि बघेला साहब मेरी कॉपी नहीं बन रही, तो क्यों नहीं बन रही, क्या वजह है, तो वकील वहाँ पे क्या करता। मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी ये एक्ट हुआ है, सबसे पहले तो मैं एक्ट को कंडेम करता हूँ। सेकेंडली, मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात का मुअज़्ज़ज़ चीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए था, इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए थी कंसर्न रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़
और जो कंसर्न क्लर्क्स वगैरह हैं उनके ख़िलाफ़ आया कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ है। तो उसके बाद ये सारे मोरकत होने चाहिए थे। जो भी हुआ है मैं इसको गलत करता हूँ। सिस्ट रजिस्ट्रार की ये सारी लापरवाही है कि वहाँ पे लोग ज़लील होते रहते हैं। हम खुद प्रोफेशनल वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हमें पता है कितनी ज़लालत के बाद वहाँ पे नकलें जो हैं वो मिलती हैं हमें, और लोग किस तरह ज़िल्लो ख्वार होते हैं। जो बंदे वहाँ पे पैसे दे देते हैं उनकी नकलें जल्दी बन जाती हैं, बाकी लोग वहाँ पे ज़लीलो ख्वार होते रहते हैं। जिस वजह से तंग आके माजिद जहांगीर बघेला ने जो है ये इलीगल एक्ट किया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि कॉपी ब्रांच वालों ने ही अपने एक्ट से माजिद जहांगीर को मजबूर किया कि वो डंडा उठाकर ले आए और वहाँ पर तोड़ फोड़ उसने शुरू कर दी और उसने की। तो कॉपी ब्रांच वालों के ख़िलाफ़ आज तक चीफ़ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और क्या वहाँ पर जो करप्शन का एक ज़बान ज़दे आम है कि जो शख्स पैसे पे करता है, पैसे देता है, रिश्वत देता है, उसकी कॉपी फ़ौरन बन भी जाती है और ऑफिस में भी पहुँच जाती है। जो पैसे नहीं देता उसकी कॉपी साल हा साल जो नहीं बनती। ये तो बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो बंदा पैसे देता है वो तो दूसरे दिन उनको नकल मिल जाती है, इवन के सेम डे भी नकल मिल जाती है। लेकिन अगर रूटीन में अप्लाई करें तो 8-10 दिन का टाइम मिलता है, एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट होती है, और उसके बावजूद आप अगर मुतलका डेट पे जाते हैं जो आपको बताई जाती है तो आपको कॉपी नहीं मिलती। अच्छा, माजिद जहांगीर की जो मैंने एफआईआर पढ़ी उस पर 7-8 ये उन्होंने लगाई हुई है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर जो हमारी मशीनरी है, लॉ मशीनरी है, जहाँ पर किसी वकील को देखती है कोई ऐसा एक्ट करते हो तो फ़ौरन से 7-8 ये, क्या माजिद जहांगीर के इस अमल पर 7-8 ये का नफाज होता है या नहीं होता? मैं समझता हूँ गुलाम हुसैन केस की रोशनी में और एक और 2020 में एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, उसकी रोशनी में 780 का नफाज जो है वो ऐसे इंसिडेंट पे नहीं होता। और हम भी कानून के तालिब इल्म हैं। अब ख़ुद उसको एक इतना मजबूर किया उन्होंने। अब देखें, एक बंदा एक वकील हो के अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो वहाँ पे क्या करता। परेशानी के आलम में उसने इतना मजबूर हो के अगर ये एक्ट किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि अब सबके नॉलेज में है कि वो ऐसा इंसिडेंट करने जा रहा है। सबको वो कह रहा है कि आप मुझे इस नहज तक ला रहे हैं कि अगर मेरा ये काम नहीं होता तो मैं ये काम कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपी ब्रांच को इसके पहले से कुछ ना कुछ करना चाहिए था और उसकी कापी उसको बना के देनी चाहिए थी। अच्छा, लास्ट पर हमारे जो ओहदेदारान हैं मुतलका लाहौर बार के, हाई कोर्ट बार के, पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के, उन सुप्रीम कोर्ट बार के, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अर्ज़ करूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ अदारे से, पंजाब बार कौंसल से, कि नो शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। हमने भी यही पढ़ा, आपसे भी यही सीखा, उस्तादों से भी यही सीखा। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए, ख्वाह को कितना ही किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो। अब बग़ैर किसी नोटिस के लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, उस पर एफआईआर हो गई थी, वो अरेस्ट हो गया था। उसके बाद उसको एक नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसकी रिटर्न रिप्लाई लेना चाहिए था, उसके बाद जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती थी वो करनी चाहिए थी। और अभी भी गुजारिश करूँगा कि अभी माजिद जहांगीर बघेला साहब का भी जो मौक़िफ़ है वो भी सफ़ा मिसल पे आना चाहिए, उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए और इस हवाले से इंक्वायरी भी इनिशिएट होनी चाहिए। तो जो इस पे एक बाकायदा तौर पे पंजाब बार कौंसिल को भी इंक्वायरी करनी चाहिए और जो मुतलका अहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब से हमारी गुजारिश है कि वो इसके मामले में एक इंक्वायरी इनिशिएट करें और ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो, ना कि शर्मिंदगी का बायस बनना पड़े हम सबको। जी नाज़रीन, आपको पता चला कि माजिद जहांगीर एडवोकेट ने जो एक्ट किया उसके जो पीछे हैं वो कौन से मुहर्रकात हैं, वो कौन से हक़ाइक़ हैं। मैं एक छोटी सी नज़्म है उसके चंद अशार के साथ अपनी वीडियो को क्लोज़ करूँगा कि मुनसिफ़ हो कबीले के ख़ताकार को पकड़ो, इंसाफ जो करना है तो सरदार को पकड़ो, दीवार को थामोगे तो गिरने से बचेगी, ये किसने कहा सायाए दीवार को पकड़ो, महसूस जो करनी हो कभी लम्स की लज्जत तो हाथ बढ़ाकर किसी बीमार को पकड़ो, खुली जाएगी हम पर भी लिखारी की हकीकत, बस उसी के लिखने अदना से किरदार को पकड़ो, लिखा सुनो अब तो ज़रा कुए बुता की, अब है दरे किरदार की
तलवार को पकड़ो, अगयार की तकलीद में रुसवा ही रहोगे, असलाफ के छोड़े हुए अफकार को पकड़ो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।